ओके, कूल। ओके, नाउ सी, लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन हो गया था कि आपको कुछ कितने क्वेश्चंस टारगेट करने के लिए बोला था मैंने, एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस की पढ़ाई करके जानी है आपको। 85। ठीक है, 85 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करके आने हैं। ठीक है, पढ़ाई कितने क्वेश्चंस की करके जाओगे आप? 120। ठीक है, मतलब कि 120 क्वेश्चंस की तो आप पढ़े, मतलब कि वो सिलेबस आपका कवर्ड होना चाहिए। ओके, जिसमें भी अपन ने बात कर ली थी कि बेसिक जो आप चीज़ें कवर करने वाले हो, सबसे पहला आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? व्हाट व्हाट राजस्थान जीके। राजस्थान जीके विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके उसके बाद में सेकंड चीज़ आपको क्या उठानी है? करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी आपके लिए। देन राजस्थान जी के आपको करना है, उसमें भी सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, इन पे बहुत ज़्यादा वो बहुत अच्छे से आपको मालूम होनी चाहिए। देन सेकंड थिंग वुड बी योर दिस थिंग, नो, सर्वे और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में आपने करंट अफेयर्स कवर किया। उसके अलावा आपको मैथ्स एंड रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करना है। एंड उसके बाद में आपको इंडिया के जीके के कुछ टॉपिक्स उठाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिलेबस में भी कुछ एरियाज बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करके जाने हैं। ठीक है, मतलब अपन डिटेल में सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की ये बात कर रहे हैं। इसमें आप पहला टॉपिक जो देखोगे, that is prehistoric sites of Rajasthan from Paleolithic to Chalcolithic and Bronze Age, मतलब कि आपसे ancient civilizations की बात कर रहा है। लास्ट टाइम ऑल्सो देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर, हर प्रीलिम्स के पेपर में आप देखोगे 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बनते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन साइट्स से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है बिकॉज दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। देन देयर इज हिस्टोरिकल राजस्थान, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स, मतलब कि आपकी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर्स इन एंशियंट राजस्थान। तो अगेन इसमें जो कुछ कुछ मिलते टॉपिक्स होंगे वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। इसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया, कछावा वंश, ये सारी डायनेस्टीज़ आपको कवर करने को बोली गई है ना। ये अपने आप में ये इसको बोलते हैं मिडीवल हिस्ट्री। सिर्फ दिस वाज एंशिएंट हिस्ट्री जो आपको करना ही है। देन आपका आता है मिडीवल हिस्ट्री। इसमें देखो हार्डली 2 क्वेश्चन बनते हैं, हार्डली 2 क्वेश्चन बनेंगे और ये अपने आप में इतना बड़ा आपका नोट्स का बंडल हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सिर्फ जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो ऑब्वियसली करके जाएंगे। जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप या तो कहीं आपको बिल्कुल क्रिस्प एक एक रियासत के नोट्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज वॉट यू कैन डू इज़ दिस थिंग, नो, इसमें भी अगर आप कुछ स्पेसिफिक राजा महाराजा जो फेमस फेमस रहे हैं, या तो उनका सिर्फ कल्चरल अचीवमेंट्स पढ़ के चले जाओ, या फिर सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा एक और टॉपिक दे रखा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडीवल राजस्थान। अगर आप करना चाह रहे हो, वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम से अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, हालांकि क्वेश्चन नहीं आए हैं पिछले प्रीलिम्स में, उससे पुराने प्रीलिम्स में देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मेंस में आ जाते हैं, इधर तो प्रीलिम्स में तो नहीं आए। तो अगर आपको फिर भी करना है तो आपको राजस्थान अध्ययन जो आती है आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक्स, ठीक है, वहीं पे ही आपको थोड़ा सा अच्छे से ये टॉपिक दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडीवल राजस्थान। एंड अदरवाइज आई विल सजेस्ट, बिकॉज आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यूज देखने हैं आपको, गो फॉर प्रीवियस क्वेश्चन बुक जिसमें टॉपिक वाइज दे रखा हो ना, टॉपिक वाइज आपको दे रखे हो, तो उसमें यू कैन गो फॉर इट। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग ड्यूरिंग 1920। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स है, तो आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए न्यूज़पेपर्स की। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम पे बनी थी, जैसे कि मारवाड़ लोक परिषद कब बना। ठीक है, देन अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उनका ईयर और किसने इस्टेब्लिश की थी, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। देन ट्राइबल एंड पेजेंट मूवमेंट वाला जो टॉपिक आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, वो प्रजामंडल मूवमेंट हो जाएगा,
प्रिंसली स्टेट्स का जो रोल रहा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन आपके मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गया, एंशियंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिडीवल में आप सिर्फ PYQ करके चल जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज ट्रेंड तो यही बता रहा है कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। देन देखो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान में टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, मैन मेड वाटर बॉडीज़, इसमें प्लीज़ ये ज़रूर आप करके जाना, बिकॉज ये लास्ट जो अपडेटेड सिलेबस था 2021 में, तब इसको अपडेट किया गया था मैन मेड वाटर बॉडीज़ का। मैन मेड वाटर बॉडीज़ मतलब वो यहाँ पे स्टेप वेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बाउडी जो होती है कि कौन सी बाउडी आपको कहाँ पे मिलेगी, स्टेप वेल्स वगैरह, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सी जो टेम्पल्स एंड दिस थिंग नो, फोर्ट्स एंड पैलेसेस वाला स्पेसिफिकली जब आप टेम्पल्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, नो डाउट देयर इज अ मैच द फॉलोइंग, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्पल्स वाला। बट देन टेम्पल्स अपने राजस्थान में बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर बनता है इसका टेम्पल्स का। तो अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह कवर होते जाते हैं, वहाँ से कवर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसे ना अपने आप में फिर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इसका इनपुट आउटपुट मैं ऐसे बोल रही हूँ इतना अच्छा नहीं है टेम्पल्स वाले टॉपिक का। इसके बाद में देखो वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, ये आपको करके जाना है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेंटिंग्स वाले टॉपिक में से। देन क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, ये सब अपन जो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, फोक म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, अब लैंग्वेज में जो डायलेक्ट्स वाला पोर्शन है, बोली वगैरह का, वो आप करो। लिटरेचर में ना किताबें आती हैं, मैं बोलूँगी आप किताबें मत पढ़ना, ठीक है। कोई 100-200 किताबों के नाम है, मैंने इतने बैचेस ले लिए राजस्थान जीके कि मैं कभी भी नहीं करवाती, बिकॉज इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। आप 50-100-50 तो मैं बहुत कम बोल दी, ठीक है, तो 100-150 कुछ किताबों के नाम याद करोगे और एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, सो इट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी। नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, किताबों के नाम नहीं रट्टे लगाने, बिकॉज वो नहीं होंगी याद। अगर कुछ फेमस 15-20 बुक्स के आपके पास लिस्ट है, अगर आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो अदरवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आई विल से कि छोड़ देना ये टॉपिक, ठीक है। और या फिर आप PYQ से करो तो कवर कर लो। लिटरेचर में बुक्स में नहीं जाना है आपको, डायलेक्ट्स वाला ज़रूर कवर करना है कि राजस्थान के कौन से रीजन में कौन सी बोली बोली जाती है। इसके अलावा आपको फोक म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, डांस, ड्रामा, ये तो करने ही हैं। ड्रामा से क्वेश्चन बनते हैं, डांसेस से बनते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा तत्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, तो अलग अलग टाइप के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन ये सब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या करोगे, लैंग्वेज वाला पोर्शन करोगे, लिटरेचर वाला आई टोल्ड यू इनपुट आउटपुट रेशियो इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है। देन उसके बाद में देखो रिलीजियस लाइफ के अंदर संत संप्रदाय वाला चैप्टर करोगे, इंपॉर्टेंट है। लोक देवता और लोक देवियाँ वाला जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक रहता है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट हालांकि मैंने RS में उसमें देखा है, बट अपन ये फिक्स चीज़ नहीं बोल सकते ना, अगर उनकी इच्छा हुआ तो वो आपसे लोक देवता से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन संत संप्रदाय से पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो इसमें 3 टॉपिक आते हैं आपकी रिलीजियस के अंदर, एक संत संप्रदाय वाला, एक फोक डेटीज़ का, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। तो अब संत संप्रदाय वाला तो आपको ज़रूर करके जाना है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ कि ये तो आपको करना ही है, ये नहीं छोड़ना है, बाकी भी आपको करना है, बट उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रख के आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो, ठीक है। बट देन देयर सर्टेन पोर्शंस जो आपको टच करने ही है, अच्छे से कवर करके जाने हैं। देन सोशल लाइफ इन राजस्थान, इसके अंदर आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, पूछते हैं फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन आते हैं, तिथि के साथ में याद करोगे कौन कौन से फेस्टिवल्स वगैरह हैं, ठीक है। देन जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं कि कौन सा दिस थिंग नो जेवर कहाँ पे पहना जाता है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आप काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऑर्नामेंट्स वाले से क्वेश्चन आता है। देन सोशल कस्टम्स वगैरह पे क्वेश्चन आता है, पर अगैन इसका इनपुट आउटपुट थोड़ा सा कम है, मतलब अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन हुआ और आपको ठीक ठाक राजस्थान के कल्चर का आइडिया है तो आप खुद आंसर कर दोगे, अदरवाइज़ वो कोई सा भी एक बहुत ऐसा कस्टम उठा के पूछ लेंगे जो आपको शायद मालूम भी नहीं होगा, ठीक है। तो फेस्टिवल्स आप करोगे, फेयर्स वाला चैप्टर करोगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह करोगे, सोशल कस्टम्स वाला टाइम मिला तो आप कर सकते हो, ठीक है, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस अगर टाइम बचता है तो। देन लीडिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान, ये आपका ऑलरेडी इसमें कवर हो जाता है, से दिस थिंग नो मॉडर्न हिस्ट्री में, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, हीरा लाल शास्त्री का, दिस थिंग नो जय नारायण व्यास, जो भी लीडिंग पर्सनालिटीज़ रही हैं, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की ही पर्सनालिटीज़ पूछते हैं बेसिकली आपसे, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, या तो पॉलिटी हो जाएगा या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री की जो पर्सनालिटीज़।
तो वो आपका एनीवेज ये यहाँ पे कवर हो चुका है, रीडिंग पर्सनालिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो इंडियन हिस्ट्री में अब जो फर्स्ट वाला टॉपिक आपको दे रखा है ये डुएबल टॉपिक्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दिन का 1 घंटे का टॉपिक है, ठीक है, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है। देन इन्होंने सिर्फ बोला है कि आपको कल्चरल फाउंडेशंस, इन्होंने इतना स्पेसिफिक बता दिया कि आपको सिर्फ कल्चर वाला पोर्शन कवर करना है, ठीक है। यहाँ इंडस का एंड वैदिक एज का, इसमें भी स्पेसिफिकली कुछ रिलीजियस आइडियाज़ की बात करें तो ये 3 आप ज़रूर करके जाओगे। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको ज़रूर करना है, आजीविका सेक्ट पढ़ोगे आप, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट देन यहाँ से क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर पुट अप इन दी एग्ज़ाम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप ज़रूर करोगे। देन यू विल सी कि कुछ मेजर डायनेस्टीज़ जो आपके हो गई, मौर्य। अब यार ये अगर आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा है, आप कंफर्टेबल रहे हो, तो आप इसको छू सकते हो इस एरिया को। मैंने पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने लिखे हैं मेंस, मैंने नहीं किया है ये वाला पोर्शन टच, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो, और अगर आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। हालांकि मेंस में आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद में आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब अगैन देखो क्वेश्चन इनपुट आउटपुट देखो आप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया अपने आप में इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। किसी ने अगर यूपीएससी लिखा के लिए पढ़ा हो या फिर मेंस लिखा हो आरएस का, ठीक है, तो बड़ी बड़ी आप नितिन सिंघानिया और ये सब किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक, क्यों पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया फिलहाल के लिए अगर आप श्योर नहीं, मतलब आप सिर्फ प्रीलिम्स फोकस चल रहे हो, तो आप स्किप कर सकते हो इस पोर्शन को। देन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अगैन एक किताब आएगी, आएगी तो आएगी, इन सब में से 1-2 क्वेश्चन बनने हैं, वो टोटल ही मिला के, ठीक है, टोटल ही मिला के। तो आप इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप रादर मैथ्स पे थोड़ा सा टाइम लगा दो, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे श्योरिटी है कि 10 क्वेश्चन मैथ्स के बनने हैं। यहाँ से श्योरिटी नहीं है, मतलब कि 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, इतने ही देखे आपने, ठीक है। देन उसके बाद में अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी अगर आपके पास कंसाइज, इफ़ यू हैव दैट बुक नितिन संघानिया वाली, तो वहाँ पे एक एक लिस्ट दे रखी है कि प्राकृत में आचार्य के जैनिज्म के कौन से टेक्स्ट लिखे गए हैं, तमिल के कौन से लिखे गए हैं, और संस्कृत के कौन से हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, आई से कि आप ये वाला टॉपिक कहीं पे भी गूगल सर्च करना, आपको बहुत सारी यूपीएससी की ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे उन्होंने डिटेल में कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर दे रखा होगा, तो वो आप कवर करना, बिकॉज ये 2021 में ऐड किया गया था ये टॉपिक स्पेसिफिकली। तो आई फील इससे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक आप टॉपिक कवर कर सकते हो। देन मुगल पीरियड के अंदर पॉलिटिकल चैलेंजेस, रिकन्साइलेशन, अब ये बहुत लंबी हिस्ट्री है कि मुगल दिस थिंग ना, मराठाज और उनकी क्लैशेस, पानीपत का बैटल, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। इतने सारे पेशवास के नाम, इतने सारे मुग़ल राजाओं के नाम नहीं याद होंगे, एक क्वेश्चन करना है, इसको देख के घबराना ही नहीं है आपको, आप सिंपली स्किप करो इसको, कोई नहीं करके जाता है, ठीक है। अगर आप उनमें से जो इसको करने बैठोगे तो आप बेवकूफ़ कहलाओगे ठीक है। तो मत छूना इस वाले एरियाज़ को, बिकॉज आप कितने पेशवास, कितने मुग़ल एम्परर्स, उनके बीच में जो क्लैशेस हुए, उनके बीच में जो बैटल्स हुई, नहीं याद होंगी आपको। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। बट हमें अभी इंटरेस्ट को साइड में रख के अपने हमारी प्रायोरिटीज सेट करनी है, तो ये आपका नहीं बन रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो एक, और वो भी बहुत रेयर चांसेस है बिकॉज अभी तक नहीं आए क्वेश्चन, ठीक है। आप अब जब धीरे धीरे, अब मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, आप सिलेबस देख लें, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको यही करना है, PYQs निकालने हैं, और PYQs देखने हैं, एक्चुअल PYQs देखने हैं। प्लीज़ कोई टेस्ट सीरीज़ मत लेके बैठना कोचिंग की, कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज़ बहुत हाई लेवल की वो लोग देने की कोशिश करते हैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसा दिखाने के लिए कि देखो हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो भी चीज़ें, आपको बस क्या करना है, आपको सबसे बेस्ट गाइड जो आपका रहेगा दैट विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो RPSC ने खुद ने पूछे हैं, वो आपको टारगेट करना है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, म्यूजिक, मिडीवल इंडिया मत करना, ठीक है। इसमें आपको हज़ारों किताबें होंगी एंड उनके नाम इतने डिफ़िकल्ट है, और पेंटिंग्स, म्यूज़िक नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन, नहीं बने, फ़िलहाल तक नहीं बने यहाँ से क्वेश्चन, स्किप कर सकते हो। देन रिलीजियस एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ये ज़रूर करना है आपको। सूफिज़्म, भक्ति मूवमेंट, अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-15 आपको सेंट्स के नाम मिलेंगे। कहाँ से कवर करोगे आप, अगर आपके पास नितिन सिंघानिया किताब पढ़ी है या फिर कहीं पे आपको PDF मिल जाए, सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स पे जाओ और वहाँ से आप यू कैन नोट डाउन, जॉट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड अगर मान लो किसी के पास बुक वगैरह नहीं है, और अगर
दिस थिंग नो PDF भी नहीं मिल रहा है तो यू कैन पिंग मी पर्सनली, मैं आपको स्कैन करके आई विल शेयर द PDF, है ना, कि आप वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, या फिर सर्फ करो। मैं तो बोल रही हूँ आप यूट्यूब पे सर्फ करो, आपको बहुत सारी ऐसी फ्री में, है ना, चैनल्स हैं। आई कैन नॉट नेम द चैनल्स, पर्सनली आप लोग मुझे पिंग करोगे तो आई लेट यू नो, ठीक है, बट देन वीडियो में आई कैन नॉट। तो वो जो है वहाँ से आप UPSC के लिए स्पेसिफिकली जो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जो UPSC से लैप करते हैं, वहाँ से आप थोड़े से उठा सकते हो, ठीक है। तो ये करना है, ये वाला टॉपिक, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, विजयनगर एम्पायर और ये सारे, मतलब कि यहाँ पे एंशिएंट और मिडीवल में आपको ये वाले एरियाज टारगेट करने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न पीरियड। और ये प्लीज़ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, आप एक दिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि चलो आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है और आज मुझे एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री निपटाना है, तो आप एक दिन में ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में मॉडर्न के अंदर, अब देखो मॉडर्न में ऑब्वियसली नेशनल मूवमेंट तो आएगा ही। अब मॉडर्न में आपको क्या करना है, या तो आपने, जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ रखी है, ठीक है, मोस्टली मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या दूसरे दूसरे एग्जाम्स के लिए, एंड आई होप आप लोगों ने स्पेक्ट्रम किताब का नाम तो सुना ही होगा। गर्ल्स आर वी देयर कनेक्टेड, आप लोग हो क्लास में? यस मैम। हाँ, ठीक है, स्पेक्ट्रम किताब आपको मालूम होगी। अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो जिन्होंने पढ़ रखी है, आप सिर्फ बैक वाला जो हर चैप्टर के पीछे जो इंडेक्स दिया होता है ना, हर चैप्टर के पीछे एक समरी होती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कोई कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में अगैन, मैं जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आप प्लीज़ पढ़ लेना मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज वो अगैन आपको मेंस में हेल्प करने वाली है। तो कुछ सब्जेक्ट्स तो आपको मेंस स्पेसिफिक अभी से थोड़े थोड़े, मतलब इस तरीके का प्रिपेयर कर लो कि आपको मेंस में जाके फिर से उनको स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े। तो मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वन सच जिसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रखी है, तो आप तो समरी पेजेस पे जाके विजिट कर सकते हो। लास्ट में आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम में ना, लास्ट में कुछ 15-20 पेजेस आते हैं जिसमें सारे फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, जो स्पेसिफिकली जो अपने टॉपिक्स दे रखे हैं ना। अगर मान लो किसी के पास स्पेक्ट्रम, अगर फ्रेंड सर्कल में आप लोगों के पास है, तो आप ये एटलीस्ट इतना तो प्लीज़ कर ही देना कि स्पेक्ट्रम में लास्ट में जो 15-20 पेजेस के जो अपेंडिसेस दिए जाते हैं, उनको डेली डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा 5-5 पेज लेके उनका रट्टा लगाना आप स्टार्ट कर सकते हो। रटने वाली हैं, उसमें सारे गवर्नर जनरल्स दे रखे हैं एक लिस्ट के अंदर, सारे एक्ट्स दे रखे हैं एक लिस्ट के अंदर, देन सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम दे रखे हैं, देन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो उस टाइम पे आए थे उनके नाम दे रखे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने उन सब के नाम दे रखे हैं। तब स्पेक्ट्रम जो है उसके लास्ट में जो अपेंडिक्स दे रखे हैं ना, जिन जो लोग बिल्कुल कंफर्टेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री मालूम है क्या हुआ था, पूरी कहानी फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो सिर्फ वो वाले पेजेस पे विजिट करो और उन्हीं को बार बार दिस थिंग नो ट्राई मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। बाकी जैसे अगर मान लो कि कुछ लोग हैं जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पल्ले पड़ती है और हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही हो, नहीं करने जा रहे हो, ठीक है, हालांकि वो ब्लंडर होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ ये जो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए गए हैं, आप भले ही नेशनल मूवमेंट मत पढ़ो, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप प्रेस के बारे में तो पढ़ लो, ठीक है, कि आप प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ ब्रिटिश और इनके टाइम पे अपने इंडिया के अंदर, और इस पर स्पेसिफिकली चैप्टर्स हैं दिस थिंग नो स्पेक्ट्रम के अंदर, दे आर चैप्टर्स डेडिकेटेड टू इट। देन वेस्टर्न एजुकेशन कैसे डेवलप किया, ठीक है। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती और जितने भी अगैन दो दो चैप्टर्स आते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पे, तो वो 2 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर कर लेने, कुछ नहीं है, एक लीडर होगा, उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, कौन से ईयर में की, एंड किस पर्पस के लिए की, ये आपको याद होने चाहिए। तो वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हो जाएंगे आपके। अदरवाइज ऑल्सो मेरे पास है ना स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, तो अगर किसी को चाहिए हो यू कैन पिंग मी पर्सनली, टेलीग्राम पे एल्श है, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। देन ये आपको करना है। देन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट में तो ऑब्वियसली आपका दिस थिंग ना, वो पढ़ते ही हो आप सारा कि नेशनल मूवमेंट कैसे हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह, ये सारी चीज़। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल बिल्डिंग, अब देखो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली दिए हुए सिलेबस हैं, आप भले ही मॉडर्न हिस्ट्री स्किप करना चाह रहे हो, नेशनल मूवमेंट वगैरह कर लो, ठीक है,
बट हालांकि नहीं करना चाहिए, फिर भी आप बहुत ही ज़िद्दी इंसान हो, नहीं कर रहे हो, कुछ और सोच रखा है, तो आप प्लीज़ ये टॉपिक तो करो एटलीस्ट, जो स्पेसिफिकली दे रखे इन्होंने। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल बिल्डिंग में उन्होंने दिया है लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये आपको मालूम है हार्डली 6-7 पॉइंट्स है इसमें पढ़ने के, कि कौन कौन सी 3 कमिटीज़ बैठी थी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आप सिर्फ यू लिखोगे ना लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स यूपीएससी, तो एक आर्टिकल निकल के आ जाएगा। कोई भी आप जो भी आर्टिकल आता है यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स। अदरवाइज लक्ष्मीकांत में भी ये चैप्टर कवर कर रखा है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, 2-3 बार इस पर क्वेश्चन आ रखा है, और उसमें है कुछ नहीं, सिर्फ 3-4 कमिटीज़ के नाम है, उन कमिटीज़ ने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, एंड बस यही है कि उसके मेंबर्स कौन थे और ये सारी चीज़ें। देन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरू विनेज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी के टाइम पे, वेल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उनके टाइम पे कौन कौन से साइंस टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे। तो नेहरूवियन एज मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 1965 1964 तक का जो टाइम पीरियड रहा इंडिपेंडेंस के बाद में, 1964 तक जो आपका टाइम पीरियड रहता है जब तक नेहरू जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। ठीक है, हालांकि रिसेंट लास्ट जो 2-3 पेपर्स हुए हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट देन आप अगर आपको मिल जाते हैं, मतलब कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, वो कुछ जैसे नो भेल कब बना और ऐसे कुछ कंपनीज और इन सब के नाम दिए गए हैं, पीएसयूज़ और इन सब के, वो आपको याद करने होते हैं। सो हार्डली आप थोड़ा सा गूगल सर्फ करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अब आपके पास थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स क्रॉस चेक कर लेना प्लीज़ फैक्ट्स वहाँ से भी जो आप लेते हो। नाउ नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में मेजरली देखो क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ में से आते हैं इसके अंदर। एंड जिन लोगों ने मास्टर्स में आपके या फिर बीए पढ़ा है, ज्योग्राफी किया है, ठीक है, तो मतलब कि बीए आपका सब्जेक्ट रहा है, तो ऑफकोर्स आपको करके जाना है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के कुछ नहीं आएंगे। रिवर पूछेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ें थोड़ा सा पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मेजर जैसे कि आपको लैंड फॉर्म्स दे रखे हैं, तो आपको बस जितने भी कॉन्टिनेंट्स होंगे उनमें मेजर माउंटेन्स आपको देख लेने हैं, प्लाटोज कौन कौन से हैं, प्लेन्स कहाँ पे, डेजर्ट कहाँ पे। मेजरली मैच द फॉलोइंग आता है, 4 पहाड़ियों के नाम होंगे, 4 कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट के नाम होंगे, बोलेंगे इनको मैच कर दो, और 1-2 भी मैच कर लेते हो तो आपका आंसर निकल जाता है। रिवर्स एंड लेक्स कहाँ कहाँ है अराउंड द वर्ल्ड, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, ये आपको कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, 1-2 दिस थिंग नो इंस्टीट्यूट्स के, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो ये ईजिली, आपको उन नोट्स के अंदर, एंड अच्छे नोट्स हैं तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सेम थिंग अप्लाइड है, करके ज़रूर जाना है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आराम से आप 1-1.5 हफ्ते के अंदर पूरा ही पोर्शन कवर कर सकते हो। खासकर जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो और भी कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मेजर टॉपिक्स ज़रूर करके जाने हैं। जैसे देखो इन्होंने मिनरल्स दिए और इसमें सिर्फ 4 ही मिनरल्स पूछे हैं आपसे, बहुत ही टू द पॉइंट सिलेबस आपको दिया हुआ गया है और उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है। इधर उधर भटकना नहीं है आपको, सिलेबस प्लीज़ आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखेंगे। तो मेजर मिनरल्स में आपको सिर्फ 4 मिनरल्स उन्होंने दे रखे, वो 4 मिनरल्स में मेजर माइंसेस एरिया कौन से हैं इंडिया के अंदर वो आप देख लो, ठीक है। देन मेजर पावर्स के कौन कौन से कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से रहे हैं, ये सारा आप बिल्कुल बेसिक जो ज्योग्राफी पढ़ते हो वहाँ पे हो जाएगा। एंड अदरवाइज यू विल गेट, कोई कोचिंग के नोट्स भी आप ले सकते हो, वहाँ से आपको ईजिली ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आता है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये तो मस्ट डू है, कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे इफ़ यू रिमेंबर, 14 to 15 क्वेश्चंस सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी से आ रहे हैं। सारे टॉपिक्स ये तो करने ही हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने सेपरेटली कुछ नहीं किया है इसके अंदर, यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। देन इंडियन पॉलिटी करना है बिकॉज मेंस लिखना है, मेंस में अलग से 70 मार्क्स का सेक्शन आता है इंडियन पॉलिटी का, तो अभी से पढ़ोगे, जिन लोगों को साइंस के कॉमर्स के बैकग्राउंड रहा है तो भी आपको टारगेट करना है इस एरिया को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसाइज अगैन सिलेबस दे रखा है, इतना वाइड सिलेबस नहीं है। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन, एंड ऑफ कोर्स ये तो जैसे मैंने आपको बताया ना, आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी ऑन माई चैनल ऑल्सो, तो आप वहाँ से भी चाहो तो कवर कर सकते हो।
एंड ये तो आपको कवर करना है इंपॉर्टेंट। अब अच्छा, इसमें भी अब आपको कैसे टारगेट करना है, एक तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह आपको देखने होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एक मेजर करंट अफेयर्स में अगर कुछ रहता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्लस ये वाला जो एरिया है कमीशंस का, ठीक है, तो कि कौन कौन से कमीशंस, इनको अपॉइंट कौन करता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है, इनका रिमूवल कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड कल अपन ने देखा था इनका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रेंज करता है 10 to 12, ठीक है। सो 10 से 12 क्वेश्चन है। एंड लगभग मेरे ख्याल से सबके पास ग्रेजुएशन में पॉलिटी रहता है, इतना कॉमन सब्जेक्ट है ये, तो ये आपको ज़रूर एरिया करके जाना है। सोर्स मैं आपको बता रही हूँ, लक्ष्मीकांत कवर करनी है, ठीक है। बाकी भी आपको कोई कोचिंग वगैरह के नोट्स मिलेंगे, बट मेरे को वो इतने अच्छे लगे नहीं थे, ठीक है। मैंने देख रखे हैं लगभग सारे नोट्स वगैरह। आई विल से कि आप लक्ष्मीकांत परचेज कर ही लो, खासकर जो लोग बिल्कुल इरादा मान के बैठे हो ना कि करना है, तो यू शुड हैव दैट बुक लक्ष्मीकांत, बिकॉज वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। बिकॉज आजकल मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि आप किसी कोचिंग के नोट्स को देख के कर लोगे, आप खुद के एक अंडरस्टैंडिंग करके चीज़ों को समझ के फिर ही आप बेटर स्कोर कर पाओगे मेंस के अंदर। इस तरीके के बहुत ही अनकन्वेंशनल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद में आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पॉलिटी है। नव राजस्थान की पॉलिटी में वही चीज़ है कि आपको गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये सब मोस्ट प्रेफरेबली, हालांकि जो लोग कोर्स में है मेरे साथ वो लोग तो अपन पढ़ ही रहे होंगे, जो लोग नहीं हैं, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो। ये वाला जो मेजर मेजर पोर्शन है कि इनकी गवर्नर का आर्टिकल क्या होता है, गवर्नर का काम क्या होता है, ये सब तो आप कर सकते हो दिस थिंग नो फ्रॉम लक्ष्मीकांत। एंड जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हुआ, तो बेसिक चीज़ें जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग की होती है, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, वो तो आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा फिर आपको कुछ दिस थिंग नो फैक्ट्स करने पड़ेंगे, तो वो आप इसके अंदर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप PYQs कर लो, ठीक है। एक तो आप अपना एक कॉमन बेस रखो, या तो कोई कोचिंग के नोट रख लो या फिर लक्ष्मीकांत रख लो, जिसमें से आप दिस थिंग नो एक कॉम्पोजिशन और आर्टिकल्स ये वाला पोर्शन कवर कर लिया। उसके अलावा यू कैन शिफ्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें बहुत डिटेल्ड फैक्ट्स जो इनके पूछे जाते हैं वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स। ना जिनके पास कभी इकोनॉमिक्स नहीं रही है तो वो अभी एकदम से इसमें मैंने कुछ ऐसे प्लेसेस टारगेट किए हैं जिनको आप कवर कर सकते हो, और कुछ कुछ एरियाज जो कि बहुत ही वास्ट है। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, एक तो इंडिया का बजट आप करके जाना, बजट से क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी रीसेंट बजट रहेगा 2 February तक, ठीक है, तो वो आपको बजट मतलब ये जुलाई वाला आपको करके जाना है, ठीक है। तो बजट आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। देन दिस थिंग नो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पे हालांकि इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, दे आर हार्डली 1 or 2 क्वेश्चन दैट दे पुट अप। तो एक बजट ज़रूर आप अच्छे से करोगे बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ मैंने एरियाज मार्क किए हैं जहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक आप GST से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है बट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेते हैं यहाँ से, सो GST एक आप कर सकते हो। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आप कर सकते हो, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इस पे है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेपो रेट और इन सब से रिलेटेड, तो वो एक टॉपिक आप कवर कर सकते हो। देन इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज वो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इन्हीं से रिलेटेड है, तो ये आप एक कवर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा हाँ, आप चाहो तो ये स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, छोटे छोटे टॉपिक है, ये सब आप छोड़ सकते हो। अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, इन सब से भी नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। देन देखो आपके ना यहाँ पे दे रखी है कि मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उनका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, मेजर इकोनॉमिक उनका करंट स्टेटस वगैरह, ये बहुत ही मेंस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि दिस थिंग नो मेंस टाइप का सिलेबस इसमें दिया गया है। तो इसमें जब वो पूछ रहा है आपसे करंट स्टेटस या ट्रेंड पूछा है, वो एक्चुअल में आपसे बजट की ही बात कर रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर इस एरिया से बनेगा। देन उसके बाद में आता है आपका कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये ज़रूर आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, देन इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, फर्स्ट कंट्री कौन सी है, तो ये कुछ 2-3 इन पे अपने एक एक पेज के आप नोट्स बना लेना। एक हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खुद बनाओ तो बेहतर है।
ठीक है। इन्फ्लेशन, इस पे भी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, एंड इतने सारे वीडियोस हैं इन पे, आप तो बस लिखना फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी यूपीएससी, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जिस थिंग एडुकेटर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही, जिसमें आपको वो पूरा डिटेल में सब कुछ समझाते हैं कि हाउ फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स, एंड उसी लेवल का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो आप इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी में टारगेट कर सकते हो कि एक तो बजट तो करना ही है, थोड़ा सा आपको करंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं वो आपको उनका आइडिया होना चाहिए। हालांकि आपकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है वो सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं कवर हो जाती हैं, ठीक है। एंड देन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये करोगे आप, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक करोगे। बाकी सब है ना बहुत वास्ट टॉपिक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, सब्सिडीज़ में बहुत बड़ा टॉपिक आता है, ई कॉमर्स वगैरह, मतलब ये है जिसमें आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टारगेटेड वाले मैंने आपको बता दिए कि ये करने ही है। बाकी जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है तो आप और भी कुछ एरियाज़ को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में देखो ये आ गया सोशल जस्टिस, मतलब ये यहीं पे स्कीम्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। करंट, बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ ऑलवेज करंट अफेयर्स, ठीक है। देन आता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इसमें तो आपको सर्वे कंप्लीट करना ही है, इन एंड आउट, यानी ये पूरे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, मैक्रो ओवरव्यू, मेजर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन द सर्वे। तो वो सर्वे के अंदर आपका कवर हो जाता है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है आपका, है बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, इफ़ यू हैव दैट बुक कॉल्ड ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट होगी आप लोगों के पास में। अगर नहीं है, आई हैव दैट बुक, आपको सिर्फ उन चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए, यू कैन लेट मी नो, मैं आपको स्कैन करके शेयर कर दूँगी, ठीक है। आपको पूरी बुक परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। एवरीडे साइंस वाला जो टॉपिक आता है आपका, सो एवरीडे साइंस में ल्यूसेंट के अंदर उन्होंने दे रखे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है आपका बेकिंग सोडा होता है, कुछ कुछ जैसे ना जो बिल्कुल आप बेसिक साइंस में चीज़ें पढ़ते हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो सब इसके अंदर आता है। तो बेसिक साइंस के मोस्टली कुछ 4-5 क्वेश्चन इधर उधर के बन जाते हैं, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इतना दिस थिंग नो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये टारगेट करोगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स वगैरह। इसमें भी डिफेंस में करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस मतलब कि वो करंट अफेयर्स की बात करें, सैटेलाइट्स वगैरह, तो ये आपका करंट के थ्रू कवर होना चाहिए। प्लीज़ अच्छे से करोगे, जो भी सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चिंग, जो भी सारा डिफेंस में चल रहा है, कोई पनडुब्बी लॉन्च हुई है, सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगेन आपको ये टॉपिक्स कवर करके जाने, बिकॉज बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इसका नाम ही जनरल साइंस, एक दिस थिंग ना बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस जिनको नहीं आता उनको लग जाता है ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। बहुत ही बेसिक, अगर आपने सिर्फ उस टॉपिक को 2 बार भी पढ़ा होगा आप इजीली आंसर कर पाते हो, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो। सो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है। फूड एंड न्यूट्रिशन में अगैन फूड एंड न्यूट्रिशन से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत अगैन बेसिक से कॉन्सेप्ट्स के, इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल जिसमें ना विटामिन है, कौन सा ऑयल सोल्यूबल है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक वाले। देन ब्लड ग्रुप्स एंड आरएच फैक्टर, अगैन आपको बहुत सारा, इन सब पे है ना आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑन यूट्यूब वगैरह, मतलब ब्लड ग्रुप्स पे, आरएच फैक्टर पे क्या होता है, इनकी आपको बस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। देन हेल्थ केयर, इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस, जूनोटिक डिजीजेस, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सम कोचिंग नोट्स ऑल्सो, मतलब कि जहाँ से आप जनरली खरीदते होंगे जयपुर के कोई इंस्टीट्यूट और इन सब के, तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर बट मैं बोलूँगी थोड़ा सा टारगेटेड पढ़ाई करो आप, ठीक है। जो भी टॉपिक है उसको आपने खुद ने सर्च किया, खुद के नोट्स बनाए और उसको मल्टीपल रिवाइज करो। देन हेल्थ केयर में इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस, जूनोटिक डिजीजेस, तो ये अगेन आपको जैसे नो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बीमारियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी इन्फेक्शस डिजीजेस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शस है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी जो है जैसे नो मच्छरों से होती है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिजीज़ वाला टॉपिक आपको करना है, कौन सी जूनोटिक डिजीज़ है, सो ये सारी आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिक चेंजेस से बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने
नॉर्मली भी अगर आपने शंकर आयस के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा होता है तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इन सिचू कंजर्वेशन, नेक्स्ट सिचू, ठीक है। बहुत बेसिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजिकल इन सब के पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो आपका एंड मेजरली आप इसके अंदर जो कन्वेंशंस हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सब से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, तो इन सब की लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको जो एक बेसिक लेवल का चीज़ें होती हैं जो आपको कॉमन आप पढ़ते हो, ठीक है, वही सब आपको यहाँ पे करना है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर उसके बाद में देखो एक ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ये मैंने यूट्यूब सोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर किया था, आपको 2-3 कुछ बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। और एक मैं चीज़ आपको बोलूँगी कि आप लिखना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान गवर्नमेंट, तो आपको वो एक राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके जाएंगे। एंड उस वेबसाइट पे अगर आपको कोई रीसेंट अपडेट मिल रहा है तो वो आप ज़रूर ऐड कर लेना कि अपने राजस्थान, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं कि गवर्नमेंट का एक मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा अभी, बट एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू जिससे ना एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। देन आपको मालूम होगा ना अपने यहाँ पे माउंट आबू में एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, देन वी हैव अ सोलर ऑब्जर्वेटरी इन उदयपुर के अंदर। तो यही कुछ 5-6 फैक्ट्स है कि अपने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड राजस्थान की एक पॉलिसी है, तो वो कब आई थी। देन पेटेंट्स से रिलेटेड कुछ है, तो एक इसका एक बहुत दे 2-3 वीडियो सोर्सेज आप रखोगे इसके अंदर, तो आपका इधर उधर के सारे फैक्ट्स, आपको करना कुछ नहीं, बस एक वीडियो लगाया और उसमें आप उसको देख लेना है एंड उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो एक ही पेज पे, एंड फिर उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है, बिकॉज वो डायरेक्टली गवर्नमेंट साइट से निकाले हुए ही फैक्ट्स हैं, तो आप कवर कर सकते हो उनको। देन उसके बाद में आता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये सब तो प्लीज़ करना, इन सब से एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे आपको करने ही हैं, ये नहीं छोड़ के जाओगे आप, ठीक है। कि रीजनिंग नहीं होती है, दिमाग लगाना होता है, इतना दिमाग सब में है, सोच रहे हो आरएस बनने का तो इतना तो होना ही चाहिए, रीजनिंग का तो होगा ही ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये आपको करना ही है। लॉजिकल रीजनिंग क्या करोगे, सिंपली गो टू इतने सारे चैनल्स हैं एसएससी से रिलेटेड, जो भी एक दो टीचर्स है तो ढूंढो जिनका आपको टीचिंग स्टाइल वगैरह सूट करता है, अच्छा लगता है, एंड देन यू कैन मतलब कि उन्हीं के दिस नो प्ले लिस्ट को फॉलो करो। एंड स्टेटमेंट एंड मतलब कि आपको बस जाके यूट्यूब, आपको मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो आप इन सारी चीज़ों के अंदर, राइट, तो आपको बस यूट्यूब पे जाके लिखना है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। एंड स्पेसिफिकली आरएस के लिए बहुत कम टीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली आपको, अगर आप सोच रहे हो कि आरएस के लिए कोई पढ़ा दे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वगैरह, बहुत कम है, ठीक है। बट देन यू कैन सर्च करो आप, और आपको अच्छे लेवल का, भले ही आप एसएससी वगैरह का लेवल का प्रैक्टिस करो ना, हो मतलब आपको अच्छी बात है अगर आप अच्छा लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ऐसे कुछ चैनल्स को यूट्यूब के थ्रू ही करो इसको, अदरवाइज़ वो खुद के लेवल पे करोगे तो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। देन मेंटल एबिलिटी, अगैन ये वाला बेसिक रीजनिंग है, ये आपको करना ही है। अगैन तरीका वही है, यूट्यूब पे जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग लिखोगे, अच्छी सी कोई प्लेलिस्ट फॉलो करो, बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं। देन ब्लड रिलेशंस, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन टेस्ट, तो जो भी आपके टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस के अंदर उनको डायरेक्टली जाके सर्च करना है, मेक यूज़ ऑफ दिस थिंग नो यूट्यूब, एंड आपको वहाँ से मिल जाएगा इसका कंटेंट वगैरह, ठीक है ना। उसके खुद के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना, उन जो ट्रिक्स होती है ना उनको प्रॉपर तरीके, ऐसा नहीं कि बस वीडियो खोल के बैठ गए और वीडियो में ही सॉल्व कर रहे हो। अपने एक पतला सा रजिस्टर बनाओ मैथ्स रीजनिंग का अलग से, और उसमें साइड साइड में टिप्स भी लिखते जाना, बिकॉज आपका एग्जाम है 5 महीने बाद, भूल जाओगे सब, ठीक है। तो आपको और डेली बेसिस पे दिस थिंग नो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करते जाओ कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है, मैथ्स रीजनिंग को भी रिवाइज करना है। हम सबसे बड़ा पता है ब्लंडर यही करते हैं, मैंने खुद ने भी कर रखा है ये, इसलिए मुझे मालूम है कि ये ब्लंडर होता है हमसे, कि हम मैथ्स रीजनिंग कर तो लेते हैं बट हम ना ही तो कभी फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं, ना ही कभी उन ट्रिक्स को रिवाइज करते हैं। तो जो भी आप सीख रहे हो उनको प्लीज़ रिवाइज करते जाना, और नॉट इवन रिवाइज बट प्रैक्टिस भी करते जाना अलग अलग वीडियोज़ और इनके थ्रू, ओके। देन उसके बाद में आता है बेसिक न्यूमरेसी। अब देखो जिनकी मैथ्स है ना बिल्कुल ही घटिया है, वो ये वाले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपसे हो जाएंगे, ठीक है, कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। इसमें से देखो एक आपका पार्टनरशिप वाला टॉपिक आता है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ऐसे सुनने में ऐसा लगता है बट अगेन सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं इसके, पार्टनरशिप वाला, और मेरी मैथ्स भी देखो बहुत अच्छी नहीं है बट कोशिश तो आप कर सकते हो ना, मैंने भी की थी। तो आपको बस पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक है
ये इसमें आप कर सकते हो। मैं आपको कुछ कुछ ईजी टॉपिक्स बता रही हूँ इसमें से, जो आप ज़रूर ट्राई करो। परसेंटेज आप बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है, गिव इट अ ट्राई, पढ़ तो लेना आप ज़रूर इसको। हो सकता है बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो, बिकॉज परसेंटेज आपको बाकी सारे चैप्टर्स में भी हेल्प करता है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना अपना परसेंटेज वाले का। देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आती है। देखो यहाँ से मुझसे कभी नहीं बन पाते थे, तो मैं बोल नहीं सकती, मैं किस मुँह से बोलूँ क्या ये पढ़ना या करना ही करना, ठीक है। बट फॉर्मूला ज़रूर याद रखना कि बस अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आया तो आपका मिस आउट नहीं हो रहा हो, ठीक है। एंड अदरवाइज जिनकी मैथ्स अच्छी है तो आपको तो करना ही है। देन उसके बाद में पेरीमीटर एंड एरियाज, नाउ दिस इज़ 10th क्लास का ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे, मेंसुरेशन जो सॉरी के एरियाज़ वाला, तो ये वाला टॉपिक आप करोगे। डेटा एनालिसिस भी प्लीज़ करना है आपको, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक डेटा एनालिसिस आता है, बेसिक सा होता है कि आपको एक पाई चार्ट दे देंगे, उसमें से इतना परसेंट से इस चॉकलेट का है, दूसरा बी चॉकलेट का है, तीसरा सी चॉकलेट का है, तो ऐसे करके आपसे बस बेसिक परसेंटेज और इन सब से रिलेटेड डेटा पूछा जाता है। एंड ये आजकल हर एग्ज़ाम का सिलेबस के अंदर है डेटा एनालिसिस, तो पढ़ा ही होगा आपने, तो ये आप टारगेट कर सकते हो डेटा एनालिसिस। बिकॉज डेटा एनालिसिस मतलब कि अपने आप में ही 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको एक ही टेबल दे दे और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन तक पूछ ले, तो आपको डेटा एनालिसिस करना सीखना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। मीन्स में मीन मोड मीडियन, अब ये थोड़े से डिफ़िकल्ट और ट्रिकी लेवल पे चल जाते हैं इनके क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हो तो आप देख लेना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं तो आपको बोलूँगी प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना मुझसे नहीं होते थे सॉल्व, एटलीस्ट मुझसे नहीं होते थे, आप अपना लेवल देख डिसाइड कर सकते हो। अगर आपकी मैथ्स वीक है, आई विल सजेस्ट कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करना, नहीं होते हैं सॉल्व, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी वाले यू कैन गिव इट अ ट्राई, थोड़े से कि अगर ठीक ठाक लेवल के पूछे जाएंगे तो आपसे हो जाएगा सॉल्व। सो देयर आर सर्टेन पोर्शन, मतलब जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो ऑफकोर्स सारा ही करके जा रहे होंगे, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है और अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ एरियाज़ में टारगेट करना चाहती हूँ इससे, तो आप पार्टनरशिप वाला परसेंटेज वाला टॉपिक कर लो। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है बचपन में तो एक बार देख ज़रूर लेना। मेंसुरेशन वाला ज़रूर करना है, डेटा एनालिसिस वाला ज़रूर करना है। बाकी प्रोबेबिलिटी वाला यू कैन गिव इट अ ट्राई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और ये जो हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन मुझे टफ लगे थे, ठीक है। बाकी आप अपना देख सकते हो अपने हिसाब से। देन उसके बाद में करंट अफेयर्स, एज आई टोल्ड यू कि आपको वो तो आपको डेली लेवल दिस डेली बेसिस पे करना ही है। खुद के नोट्स वगैरह बनाने की ज़्यादा कुछ मत करना, कुछ मैगजीन्स पकड़ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सिलेबस का डिस्कशन हो गया है कंप्लीट। कुछ कुछ आइडिया लगा आपको, थोड़ा और क्लैरिटी आई क्या? यस मैम।